हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो सभी लोग। तो आज इस वीडियो में एसबीआई पीओ के सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 27 तारीख को जो हुआ था और मेरा शिफ्ट था सेकंड। क्या क्या आया, कितने अटैम्प्ट रहे, कौन सा सेक्शन कैसा था, सभी कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने टोटल अटैम्प्ट्स की बात कर लेता हूँ। तो टोटल जो मेरे अटैम्प्ट्स रहे वो रहे 65। ठीक है। अब कम क्यों हो गए उसका भी रीज़न बताता हूँ। और सेक्शनल की बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए 25। ठीक है। कॉन्ट्स में मैंने अटैम्प्ट किए 15 एंड रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए 25। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किए। बाकी अब बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा सेक्शन इजी था, कितने अटैम्प्ट सही थे, कितने अटैम्प्ट सही नहीं थे। तो ये सब बातें अब अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। ठीक है। तो इंग्लिश का जो लेवल था वो मैं कह सकता हूँ ईजी से हल्का सा मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कुछ वर्ड्स थे वो सेम सेम मीनिंग के थे और उसमें से हमें चूज़ करना था। मतलब कोई एक वर्ड आएगा, हमें पता है कि यही वाला वर्ड आएगा, मतलब पॉजिटिव वर्ड आएगा, बट वो जो सेम थे। तो वही चीज़ हमें, जैसे मोटिवेट हुआ, इनकरेज हुआ, दोनों सिनोनिम्स है, बट हमें एक ही चूज़ करना था। ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे तो मैंने उसमें चूज़ किए जो भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है। तो मैंने इसमें 25 अटैम्प्ट किए। 25 में आया क्या क्या था। सबसे पहले तो जो तीन एक सेंटेंस होता है, बड़े से बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसमें 3 बोल्ड में दिए रहते हैं, उनको अरेंज करना होता है, वो आया था। ठीक है। उसके बाद मैचिंग आई थी। ठीक है। 3 क्वेश्चन शायद मैचिंग के आए थे और 4 क्वेश्चन शायद इसके आए थे, ऐसे कुछ आए थे, अभी इतना तो याद नहीं है। आरसी आई थी पूरी, जिसमें अराउंड 8 क्वेश्चन थे। ठीक है। और ठीक है। एंड क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट आया था एंड क्लोज टेस्ट में 8 क्वेश्चन थे। हाँ, 8 ही क्वेश्चन थे। एंड इसमें जो एरर थे ना, एरर नहीं आया था। और मैं भाई बड़ा खुश हो गया एरर नहीं आया था, क्योंकि मुझे एरर में मेरे बहुत गलत निकलते हैं, इसलिए मैं मस्त हो गया। तो इसमें जो 25 मैंने अटैम्प्ट किए ना, वो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी से किए हैं। बाकी क्योंकि एरर नहीं आया, एरर होते हैं ना, तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। ठीक है। आप अपने भी अटैम्प्ट बताना सभी सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट से पहले मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ कि क्वांट मैं कहता था मॉडरेट से हल्का सा ज़्यादा ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है। मॉडरेट से हल्का सा ज़्यादा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। क्वांट में बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ। जरूर से सुनना अगर वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। रीजनिंग की बात करता हूँ। तो रीजनिंग में 4 पजल थी या 5 पजल थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने 3 पजल सॉल्व की। ठीक है। स्लॉक्स आए। ठीक है। स्लॉक्स आए। अरे यार, स्लॉक्स की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ मैं, स्लॉजिज्म। स्लॉजिज्म। ठीक है। स्लॉक्स आए। एंड उसके बाद इनइक्वलिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, और 2 क्वेश्चन मिसलेनियस से आए थे जो अल्फ़ाबेट वाले होते हैं ना, वो आए थे। तो अब रीजनिंग का लेवल जो बताऊँ ना, मैं बोलूँगा ईजी से मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन हल्का सा मॉडरेट बोलेंगे, इसको ज़्यादा मॉडरेट नहीं बोलेंगे। क्योंकि जो मैंने 3 पजल बनाई ना, वो 3 पजल मेरी 2.5 मिनट में बन गई थी। 2.5 मिनट में 3 पजल बन गई थी और 30-30 सेकंड लगे थे इनको क्वेश्चन टिक करने में। ठीक है। 3 पजल तो मैंने ये कर ली थी। और बहुत सारे लोग बोले कि अलग अलग पजल्स आई थी, तो हो सकता है कि सेक्शनल में वो हो सकता है कि सेट्स जो रहे हों वो अलग अलग रहे हों शिफ्ट में। क्योंकि मेरे शिफ्ट में जो 3 मैंने पजल की ना, वो काफ़ी आसान थी। मतलब दो वेरिएबल्स की थी। एक पजल थी जिसमें 9 लोग ऐसे बैठे थे और कुछ ऊपर देख रहे थे, कुछ नीचे देख रहे थे। तो 9 लोग बैठे थे, उनको बिठाना था, वो बिठा दिए थे। ठीक है। एक थी जिसमें 6 लोग थे और 6 कुछ कंपनी में काम करते थे। ठीक है। एक थी जिसमें 8 लोग थे और 8 लोग कोई कोई फ्रूट पसंद करते थे, मतलब फ्रूट से या कुछ से कुछ तो था, याद नहीं आ रहा। तो 2-2 वेरिएबल से 2 पजल मैंने सॉल्व की और एक वेरिएबल वाली ये करी जिसमें डायरेक्शन अपन को सेट करना था। तो ये तो हो गई। और मेरे इस रीजनिंग में थे 25 अटैम्प्ट, जो कि मैं कह सकता हूँ कि मैं 27-28 कर सकता था, बट नहीं कर पाया। ठीक है। तो मैं फिर इसको बोलता हूँ ठीक है, ओके ओके अटैम्प्ट बोलता हूँ इसको। ओके नहीं, गुड अटैम्प्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और इंग्लिश को भी मैं गुड अटैम्प्ट की कैटेगरी में ही रखूँगा। अब आते हैं क्वांट में, जिसमें मैंने 15 अटैम्प्ट करे और मैं इसको रखूँगा बिलो एवरेज की कैटेगरी में। अब बिलो एवरेज की कैटेगरी में क्यों रख रहा हूँ, देखो। क्वाड्रेटिक आई 5, बहुत सिंपल, मैंने 2 मिनट में कर दी थी। ठीक है। रॉन्ग आई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, जिसने मेरा मतलब मैंने ये मान लो 6 मिनट में टोटल रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने 4 मिनट में करी थी।
और 3 ही करी थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे। ठीक है, अब मेरे पास टाइम बचा था 14 मिनट सॉरी। तो 14 मिनट टाइम बचा था मेरे पास, क्वेश्चन मेरे हो गए थे 8। ठीक है, 14 मिनट टाइम बचा था। अब मैंने बोला चलो अब डीआई पर चलते हैं। अब 2 डीआई आई थी, ठीक है, और सारे अर्थमेटिक थे, तो मैंने सोचा चलो डीआई पे मूव कर लेते हैं। अब पहली डीआई थी जिसमें एक कंपनी थी, जिसमें कंपनी के ऑपरेटर्स थे और उसके टेक्नीशियंस थे। तो कंपनी ने ऑपरेटर्स के परसेंटेज दे दिए थे और टोटल ऑपरेटर्स दे दिए थे। टोटल ऑपरेटर्स थे 200 और उसके परसेंटेज दे दिए थे। और जो टेक्नीशियन थे ना, वो ऑपरेटर्स से या तो 50 ज़्यादा थे या तो 50 कम थे। तो बड़ा ही क्वेश्चन ईजी था, सॉल्व किया मैंने, डाटा निकाल लिया। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तब मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था ना, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तो मेरा क्वेश्चन आंसर ही सही नहीं निकल रहा था। मैंने 50 प्लस लेकर भी देखा और तब भी आंसर सही नहीं निकला, -50 लेकर भी देखा तब भी आंसर सही नहीं निकला। तो मुझे लगा कहीं मैंने गड़बड़ कर दी है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरे में ही मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, तो मैंने शायद पता नहीं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी, जिसमें से मेरे क्वेश्चन ही सही में आया। तो मेरे 4 मिनट यहाँ वेस्ट हो गए और मैंने ये डीआई छोड़ दी, क्योंकि इस डीआई में मेरा मूड खराब हो गया था, तो मैंने ये डीआई छोड़ दी। अब आ जाओ दूसरी डीआई पर, तो पेज पलट लेता हूँ। अब आ जाओ दूसरी डीआई पे। भाई दूसरी डीआई में 2 कंपनी की एलसी टीवी थी, ठीक है, टीवी थी 2 कंपनी के, और इंचेस की, इतने इंचेस की, इतने इंचेस की इस कंपनी की, इतने इंचेस की, इतने इंचेस की इस कंपनी की। ठीक है, इसमें तो उन्होंने दे दिया था डेटा, ठीक है, और इसमें इन्होंने कुछ डेटा नहीं दिया था, इसमें सिर्फ टोटल डेटा दे दिया था और फिर परसेंटेज बोल रहे थे कि ये इतना परसेंटेज है इसका, ये उतना परसेंटेज है इसका। तो बहुत ज़्यादा, जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी डीआई थी। ये डीआई ना प्री में छोड़ने वाली डीआई होती है, बट मेरा अर्थमेटिक सेक्शन जो है ना, मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये डीआई पिक करी, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट थे। मैंने बोली अगर 5-6 मिनट में भी हो जाएगी ये डीआई तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं अर्थमेटिक के 3-4 सवाल कर दूंगा। तो मैंने ये डीआई पिक करी, इसके 3 क्वेश्चन करे मैंने 6 मिनट में, बल्कि मुझे ये डीआई पिक नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सारे अर्थमेटिक करने चाहिए थे। तो 6 मिनट में ये डीआई करी, और इस डीआई के मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करे 6 मिनट में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेंदी डीआई थी। अगर मैं उन 2 क्वेश्चन को भी पिक करता तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता, तो इसलिए मैंने अर्थमेटिक पर स्विच किया और 2-3 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के बनाए। तो टोटल मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे थे क्वांट्स में, जो कि बहुत, मतलब इसके अगर क्वांट की गुड अटैम्प्ट की बात करूँ ना क्वांट में, तो जिसने 20 अटैम्प्ट करे होंगे ना उसके बहुत अच्छे अटैम्प्ट होंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो जिसने 20 करे होंगे ना उसके बहुत अच्छे होंगे। मेरे तो टोटल अटैम्प्ट हो गए 65। अब मैं आपको एक ब्लेंडर बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। जब मैंने क्वांट में 15 अटैम्प्ट करे ना, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे 8 सवाल ना 4 मिनट में हो गए थे, बाकी के 6 मिनट में। तो 14 मिनट में मैंने सिर्फ कितने सवाल करे, 6-7 सवाल करे। तो फ्रस्ट्रेशन हो गया, और रीजनिंग पे वो शुरू के 1-2 मिनट रीजनिंग पे भी निकल रहा था। तो मैंने रीजनिंग में क्या ब्लेंडर किया वो आप लोग कभी मत करना, मैंने किया क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने एक पजल उठा ली शुरू में ही, सबसे सिंपल वाली, और वो पजल मैंने 1.5 मिनट में सॉल्व कर ली थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और फिर वहीं मैंने डिसाइड कर लिया था 30 प्लस में पजल रीजनिंग में कर दूंगा, बट 25 ही हो पाए। तो ठीक है यार, लास्ट में एक पजल मैं सॉल्व कर रहा था, बट टाइम नहीं था, टाइम चला गया था, आउट हो गया था। तो ये था, अपने अपने कमेंट करना कितने करे तुमने अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट में 27 तारीख को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।